कि जैसे जहाज पे बैठा पक्षी वो कहीं भी उड़ने की कोशिश करता है तो चारों तरफ पानी देख के वापस जहाज पे आ जाता है। आत्मदृष्टि जब सरव में पेखे भगवान, मन रूपी पक्षी उड़ना बंद कर देगा। मन रूपी पक्षी इसलिए उड़ रहा है, ये कोई ना कोई आधार ढूंढना चाहता है और अभी इसको आधार मिल जाता है। कोई पेड़ मिल जाता है, कोई पौधा मिल जाता है, कुछ खाने को मिल जाता है, तो ये उड़ता रहता है। पर इसकी भटकन बंद करने का एक ही तरीका है कि इसको जहाँ तहाँ आत्मा दिखाओ। बस जितना आत्म दर्शन करेगा वापस अपने में आ जाएगा। अगर दूजा दिखेगा इसको मसाला मिल जाएगा, कहीं निंदा, कहीं चुगली, कहीं कर्म, कहीं स्वभाव, कहीं बातें, बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन समडिस सबखे आत्म जखे, सबको आत्म दृष्टि से देखो, तत्व दृष्टि से जानो और आनंद में आ जाओ। ये उत्पन्न ही नहीं होंगे। जगत सारा उत्पन्न होता है द्वैत भाव से। जब दूजा भावी नहीं, ना मैं ना तू, तो सारे झगड़े खत्म। जब तक मैं और तू का भाव रहेगा झगड़े बहुत सारे रहेंगे। पर हम ना तुम तो दफ्तर गुम। अब जब दफ्तर ही गुम है तो चपरासी तक नहीं आएगा और कोई तो क्या करने आएगा। सारे ख्याल खत्म है जब द्वैत भाव गया। ये बार बार जो ख्याल आ जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि फिर हमारे अंदर द्वैत की उत्पत्ति हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं दूसरे का भाव बनने लगता है। गुरु आपको कहता है अद्वैती हो जाओ। अद्वैत राम पति वर लिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। अद्वैत की स्थिति में आ जाओ तो सारा चक्कर खत्म है। और ख्याल कितने भी करोगे और यत्न कितने भी करोगे आखिर भी उलझन होगी। लेकिन सब ख्यालों की निवृत्ति है जब हमारा अपना आत्म भाव बन जाता है, आत्मनिष्ठा हो जाती है। जिसके अंदर सच की निष्ठा हो गई उसका झूठ का व्यापार सारा खत्म हो गया। फिर ना खुशी है ना गम है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना अपना है ना पराया है। ज्ञानी फिर शांत चित्त योगी, स्वयं से स्वयं में शांत है। ना किसका लेना है ना किसका देना है, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। शांत हो जाता है मन अंदर से। जो ये बहुत शोर था मन में, हलचल थी मन में, ये सारी खत्म हो जाती है। क्योंकि है ही एक भगवान। दूजा भाव ना हुई। दूजा भाव बनते ही पूरा जगत खड़ा है। पर जिसके अंदर का द्वैत गुम है उसके अंदर का संसार लय है। वैसे भी देखा जाए बाहर का संसार किसी को क्या कह रहा है। बाहर का जगत तो ज्यों का त्यों है। जो हमारी अंतर सृष्टि है सारा सुख दुख उसमें है। हमारी जो अंतर सृष्टि है इसमें अच्छाई बुराई तेरा मेरा सब भरा पड़ा है। अब अगर हम अंतर सृष्टि में परमात्मा का वास कर लें काम खत्म हो गया सारा। ये बाहरी सृष्टि है ये अपने में चल रही है, इसमें कोई भी घटना घट रही है आपको कुछ भी नहीं कह रही। लेकिन जो अंतर सृष्टि है इसमें हलचल है।
बाहर की हलचल जब अंतर सृष्टि से लिंक हो जाती है, दुख या सुख पैदा होता है। बाहर मौत हुआ किसी का, अंदर वाले ने बोला ये मेरा रिश्तेदार था, ये मेरा फलाना था। अब शुरुआत हुई दुख की। बाहर सृष्टि अंतर जगत से लिंक हो गई। पर अगर हमको अंतर सृष्टि नहीं है, मतलब अंदर से मेरा माना हुआ नहीं है, बाहर की घटना बाहर रह गई, अंदर नहीं आई, तो कोई शोर भी नहीं है। जब अंदर प्रलय नहीं है तो बाहर की घटना अंदर आके प्रभाव डाल रही है। अंदर कुछ है ही नहीं रिएक्ट करने के लिए। अब ज्ञानी के पास अंदर कुछ नहीं है तो प्रभावित नहीं है। जब अंदर कुछ है तो प्रभाव है, अंदर कुछ नहीं है प्रभाव भी नहीं है। अब अंदर कुछ कैसे नहीं होगा? जब आत्मनिश्चय में मैं और मेरा रहेगा तो रिएक्शन का सामान्य, पर आत्मनिश्चय है नो रिएक्शंस। आत्मनिश्चय है, मन शांत है, अंदर काम बन जाता है। ज्ञान असल में सुनने से कुछ नहीं होता। एक एम लेके जब हम बैठते हैं तो ज्ञान अनुभव में आता है। कई लोग टाइम पास के लिए आ जाते हैं, चलो भाई दुनिया से नौकरी से रिटायर हो गए, जा बैठे एक अच्छी जगह है, फायदा नहीं होता। वो सत्संग में तो मन लगता कम है, इधर ताक उधर ताक, इसको देख उसको देख। कईयों को तुम देखो बैठे कमेंट्स करते रहेंगे, दो जेंट्स बिठा दो लेडीज को ही देखते रहेंगे, फलाना नाच रहा है, फलाना ऐसे कर रहा है, फलाना वैसे कर रहा है। पूरा टाइम मन गंदगी में पड़ा ही है, क्योंकि अंदर गंदगी है। अब ये भी परस्पर बात हो गई। जब अंदर जगत है तो बाहर जगत दिखता है। जिनके अंदर जगत है, विषय है, विकार है, उनको फिर बाहर भी यही दृश्य नजर आ जाते हैं। अब मीरा इतनी बड़ी भक्त नाचती है भगवान के प्यार में, लेकिन उसके पास भी एक आ गया बदमाश, मुझे तुम्हें अकेले में मिलना है। खुद बदमाश है तो मीरा की भक्ति भी ना समझ पाया। जिसके अपने अंदर विषय वासना है वो सबको उसी नजर से देखेगा, दृष्टि साफ ही नहीं हो पाएगी उसकी। तो अंतर जगत में क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। हमारे अंदर विचार क्या हैं, हमारी अंदर सोच क्या है, हमारी नज़र कैसी है, हमारे भाव कैसे हैं, ये सब चीज़ें विचारने योग्य हैं। यहाँ पर बाहरी भाव लेके नहीं आना चाहिए कि हम बाहर से जैसे मूर्ति के पास जाते थे, चलो यहाँ भी एक अच्छी जगह है मत्था टेक आए, चलो यहाँ भी प्रसाद बांटे आए, यहाँ भी कोई काम करे आए। अंदर की आस्था सबसे पहले चाहिए। श्रद्धा विश्वास की भेंट चढ़े सतगुरु चरणों में रखते हैं। सुख शांति उन्हीं को मिलती है, वही भव से पार उतरते हैं। यहाँ आना भी है तो शुद्ध भाव से आना है, वरना कुछ नहीं मिलेगा। अभी उस दिन उधर जब चले मंदिर में तो माताजी के बेटे हमको सब दिखा रहे थे, तो कहने लगे कि
कई बार कई लोग आते थे दर्शन करने, बात तो वो करते नहीं थे, दर्शन ही मिलता था सबको, पर बोले वो सबको दर्शन भी नहीं देते थे। बोले कोई कोई 2-2 दिन रह के चले जाते थे। उनकी आज्ञा होती थी जब हमें बुलाना होगा किसको हम बुलाएंगे, सबको मत लेके आओ। बोले एक दिन मैंने ही बोला कि अगर वो दर्शन करने आए आपका क्या फर्क पड़ता है। बोले 2 दिन तुम जाओ और जो जो आए दर्शन करने उनसे पूछना उनको क्या चाहिए। अगर कोई तुम्हें ये कहे मुझे भगवान चाहिए, ले आना। ये आते हैं बेटा मांगने, ये आते हैं शादी करा के बच्चों को आशीर्वाद दिलाने, ये आते हैं पैसा मांगने, ये आते हैं मकान मांगने। बोले मुझे दर्शन नहीं देना किसी को भी। और बोले सचमुच हम लोगों ने 2 दिन किया। जो कहे दर्शन करना है, बताइए माता जी से क्या मांगना है। बोले सबके पास सांसारिक बात। बोले 2 दिन उन्होंने किसी को दर्शन नहीं दिया। बोले सिर्फ वो लाना जो तुम्हें कह दे कि मुझे भगवान चाहिए। और बोले ये स्थान भी उन्होंने बोला था जिनको सच की तलब होगी, भगवान की तलब होगी, वही आके इस मंदिर में रहा करेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। आएंगे मत्था टेक के चले जाएंगे। तो ये भी बात है एक कि इंसान किस भावना से आता है। अब कई लोग वैसे निंदा चुगली पचर सब कर लेंगे, पर जब कोई काम होगा बड़ा भगवान मान के आ जाएंगे। वैसे उनको सत्संग पसंद नहीं आएगा, वैसे कोई काम होगा तो आशीर्वाद आप दे दीजिए। बिना श्रद्धा के कुछ होता है क्या? और यहां पर तो कोई काम है ही नहीं किसी का। बोले एक दिन उन्होंने लिख के दिया मेरे पास कुछ नहीं है सांसारिक, मेरे पास मत आओ। अगर तुम्हें कोई भक्ति की खुशबू चाहिए, सत्य का मार्ग चाहिए तो आओ, मेरे पास मत आओ, बेकार है आना, मेरे पास ये सब कुछ है ही नहीं। सच बात ही यही है। अब हम आते हैं, हम किस लिए आते हैं? हम अपना निश्चय करने आते हैं, अपनी दृष्टि बनाने आते हैं। गुरु के पास भी आने का क्या मकसद है? कई लोग सत्संग करते हैं इसलिए आते हैं, हम जुड़े रहेंगे तो लोग हमसे जुड़े रहेंगे, वो भी मकसद नहीं। गुरु के पास आने का एक ही मकसद होना चाहिए, मेरी भक्ति बरकरार रहे और मैं अपने स्वरूप को पालूं, और कोई मकसद नहीं है। पहला मकसद भक्ति का, क्योंकि भगवान से भगवान पाया जाएगा। जैसे अभी गुरुजी कह रहे थे, कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे की जरूरत पड़ती है, भगवान को पाने के लिए भगवान की ही जरूरत पड़ती है। निराकार तक पहुंचने के लिए साकार की ही जरूरत पड़ती है, उसके अलावा काम नहीं बन सकता है। तो हम क्या लेने आते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, इन सब चीजों की पहले जरूरत है विचारने की। और अगर ये विचार है कि मैं अपने उद्धार के लिए आया हूं, तो फिर सबसे पहला काम है आप गंवाइए। ये मैं रहती है तो सारे जगत के विचार रहते हैं। इस मैं के लय हो जाने से सारा जगत लय हो जाता है। ये क्यों खड़े हैं कदम कदम पर? अब जिन राक्षसों का वध हो जाता है,
वो तो आएंगे नहीं। जो बच के भाग गए, सिर्फ जख्मी हुए, वही राक्षस दोबारा अटैक करते। जिन ख्यालों को हमने आत्म विचार से भेद डाला, वो नहीं आ रहे दोबारा। जिन विचारों को छोटे छोटे विचारों से जीतने की कोशिश की, जिन विचारों को फिर अंदर स्थान दे दिया, वो विचार दोबारा आ रहे हैं। जिन बातों के लिए अंदर पूरा समाधान हो गया, क्या वो विचार दोबारा आते? नहीं आ रहे ना। लेकिन जो दबे रह गए, जो पूरी तरह मरे नहीं विचार, जिन विचारों की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, वो विचार आ रहे हैं। तो आत्मनिश्चय सबसे बढ़िया साधन है। इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। एक आत्माकार वृत्ति, एक ब्रह्माकार वृत्ति आपके सारे जगत को लय कर देती है। ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए। ये बार बार जगत का भाव बनता क्यों है? ब्रह्म देखना भूल जाते हो, आत्मदृष्टि नहीं कर पाते हो, फिर अपने अंदर कहीं ना कहीं जगत का भाव बनने लगता है कुछ भी नहीं। आत्मदृष्टि से देखो, अपने आत्म भाव में रहो, किसी से लेना ना देना, मगन रहना। पर जब आत्मदृष्टि नहीं रह पाती, फिर कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है मन में, और किसी स्टेज पे जाके कुछ भी बहुत के बराबर होता है, क्योंकि हमारी स्थिति को खराब कर रहा है। क्षणिक कोई भी विकार क्षणिक भी अगर आ रहा है, तो मेरी वृत्ति को तो भंग कर ही रहा है ना। विश्वामित्र जी आए राम जी को लेने, भाई राक्षस हमको तंग कर रहे हैं, आप राम जी को भेज दीजिए, ये राक्षसों का वध करेंगे और हम लोग यज्ञ करेंगे। दशरथ जी कहते हैं, आप खुद इतने समर्थ योद्धा हो, मेरे सुकुमार सुकोमल बच्चे, आप इनको क्यों ले जाना चाहते हो? रीजन बहुत सुंदर दिया उन्होंने, धर्म क्रोध कर होत विभंगा। कहते हम मार सकते हैं, उसके लिए हमें क्रोध धारण करना होगा, और धर्म वहीं भंग हो जाता है जहां अंदर क्रोध का भाव भी पैदा हो जाए। विचार करके देखो, ये ऋषि मुनि संत कितने चौकन्ने थे। अब कहने को एक बचाव है, अगले हमारा यज्ञ भंग कर रहे हैं, ईश्वर के मार्ग पर बाधा बन रहे हैं, हमने मार डाला। निर्दोष अपने को साबित कर सकते हैं, तो भी सावधान है, राम जी को बुलाने आए हैं। हम यज्ञ करते हुए क्रोध नहीं करेंगे, ये राम जी तीर चला देंगे, राक्षसों को मार देंगे। नहीं तो हमने अगर क्रोध का भाव किया, हमारा धर्म भंग हो जाएगा। अब इतना पैनी नजर अगर एक साधक रख ले,
कितना बचाव हो जाए। अगर इतनी पैनी निगाह रखें हम, अंदर सावधान रहें कि क्षणिक उठने वाला विचार भी मेरे को बहुत दूर ले जाके पटक देगा, क्षणिक उठने वाला द्वैत भी मेरा धर्म भंग कर देगा। अगर हर जिज्ञासु के अंदर ये भावना बन जाए तो उसका कितने विकारों से बचाव हो जाएगा, सोच के देखो। लेकिन हम सोचते हैं दूसरे की भूल थी, उसने ऐसा किया, मैंने कह दिया तो क्या हो गया, ध्यान ही नहीं जाता। कितनी बार तो आपका ध्यान ही नहीं जाता। हमें भी कभी कभी कोई चिट्ठी लिखता है, मैंने सेवा करते हुए फलाने से बहुत डांट खाई, मैं आगे से कोशिश करूंगा। लेकिन जिसने बोला उसकी एक चिट्ठी नहीं आती, ना वो बात करने आता है कि मैंने इतना क्रोध कर दिया, मैंने किसी को इतना टोक दिया, मैंने इतना बोल दिया। चलो सुनने वाला फिर भी सजग, पर सुनाने वाले की सावधानी कहाँ है? मस्त, क्योंकि इस नजरिए से सोचा ही नहीं जिस नजरिए से विश्वामित्र जी सोच रहे हैं। ये नजरिया ही नहीं आता जीवन में कि हमको ये नजरिया अपने साथ रखना है तो हमसे कोई भी भूल ना होने पाए, हर भूल से हम सजग रहें, जागृत होके रहें, गिरे नहीं, अटके नहीं, उलझे नहीं। हर एक को अपने जीवन में एक ये सावधानी रखनी जरूरी है ना, संग भी कौन सा है, इंसान को संग भी कौन पसंद आएगा, जैसा वो खुद होता है वैसा साथ पसंद आता है। हम सबको देखते हैं, चाहे हमने कमरे अलग कर दिए, चाहे कुछ कर दिया, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में एक एक पॉइंट पे दिख जाता था। हम पूछते थे ये दो ही इकट्ठे क्यों खड़े दिखते हैं हमेशा? बोला ये हमेशा ऐसे करते हैं, खड़े रहेंगे, गपियाते रहेंगे, हलचल करते रहेंगे, इनका किसी सेवा से प्रयोजन नहीं, किसी बात से प्रयोजन नहीं, पकड़ पकड़ के लगाना पड़ता है। समझ आ गया? अपने को बनाने के हिसाब से, अपने में परिवर्तन लाने के हिसाब से नहीं गए, सिर्फ एक चस्का जबान का। मजा आता है, जैसे हम होते हैं वैसा साथ अच्छा लगता है। रजोगुणी को रजोगुणी का साथ अच्छा लगेगा, वासना वाले को वासना वाले का साथ अच्छा लगेगा। मैं तो फलाने के साथ ही मिक्सअप होके रह गया, मैं तो फलाने के साथ ही घूमता था, मैं तो फलाने के साथ ही खड़ा रहता था, क्योंकि जितने गिरे हुए तुम हो उतना वो है। चढ़े हुए का साथ तुम्हें अच्छा लगना ही नहीं, वही व्यक्ति अच्छा लगेगा। सीधी सी बात है। अपना एम सबसे पहली बात है। जो जैसा एम रखेगा उसको संगत भी वैसी पसंद आएगी। चढ़े हुए को चढ़े हुए का साथ पसंद आएगा, गिरे हुए को गिरे हुए का ही साथ पसंद आएगा। वो सोचेगा इसके साथ बैठने में मजा है। और हमको भगवान बोलते थे अगर तुम्हें चढ़ा हुआ साथ ना मिले, अकेले रहना मंजूर करो, एकांत में रहना मंजूर करो। और कई जगह होता था जब कोई व्यक्ति सही नहीं मिलता था ना, हम भगवान को बोलते थे हमें लग रहा है इसके कारण हम डिस्टर्ब हैं। अपने आप को पता चलता था कि हर जगह ये खड़ा हो जाता है, हंसी मजाक ही करता है, धंधे की बात करता है, पॉलिटिक्स की बात करता है, या किसी की बुराइयां चुनेगा खड़ा होके।
कई लोग बुराइयां चुनने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। जो हाथ से काम करेगा नहीं वो बुराइयां देखेगा। देख इसने ऐसे बोल दिया, देख उसने ऐसे कर दिया, देखिए हलचल कर रहा है। तुम इन्वॉल्व होके करके दिखाओ ना। तुम तो खड़े बकवास कर रहे हो साइड में, खाली करो। हाथ से जब तक कोई काम ना करो, दूसरों पे टीका टिप्पणी करनी बहुत आसान है। मुश्किल थोड़ा है, बहुत आसान है। जबान चलाना सबसे आसान है। गलती तो एक बच्चा भी निकाल लेगा, लेकिन जब हाथ से करो तो पता चले। तो हमने बोला भगवान को ये व्यक्ति हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। भगवान ने हमें अलग कमरा दे दिया, अकेले रह जाओ। हाँ ये ठीक है। फिर वो कोशिश करे बार बार पास आने की, हम किनारा करके भाग जाते थे। एक बार भगवान आनंदी ले गए, लखनऊ की बात है, हमारी 2 बसें गई हुई थी। तो भगवान बोले आनंदी चलो चलो, और बोले अगर तुम लोग चल रहे हो, तुम्हारी दोनों बसें चलेंगी। तो पहले तो बोले हम नहीं जाएंगे, फिर हमने कैंसिल कर दिया, आप चलते हैं तो चलिए। फिर बोले अच्छा अगर तेरी दोनों बसें जाएंगी तो हम चल रहे हैं। कहा आप चलिए। अब गए वहां पर, 2 जेंट्स लखनऊ के ही चले हमारे साथ। एक तो सिंधी थे और एक पंजाबी थे। भगवान ने बोला शनिवार है, इनकी छुट्टी है, ये दोनों भी चले चलें। वहां जाके उन दोनों ने, जितने हमारे साथ जेंट्स थे, लड़के थे, वो गंदा उकसाया एक एक को। खुद भी गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे और हमारे यहाँ के बच्चों को उकसाना शुरू किया, जेंट्स को। मतलब ना बोलने वाले शब्द बोल के उकसाया उन्होंने। तुम डरते क्यों हो गुरुजी से? यहाँ तो एंजॉय करने आए हैं, तुम सारे या तो जेंट्स नहीं हो, फलाने हो। जितना गंद वो बोल सकता था आदमी, उसने बोला। सब हमको आके बताएं। हमने कहा तुम चुप रहो, जो इशारा हो भगवान का उतना काम करना, उससे अधिक एक कदम मत उठाना। पता लगे अगले ने तुम्हें उकसाया, तुमने कर्म किया और फिर वो गुरुजी को कह रहे ये लोग कंट्रोल नहीं आ रहे। जब अगले को गुरु का डर नहीं, उसको हमारा क्या डर होगा? और जो व्यक्ति अंदर से छुड़वा गए, किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी की मर्यादा नहीं है, तहजीब नहीं है, वो विश्वास के योग्य हो भी नहीं सकता है। सबको समझा दिया और यही हुआ। वो जब चढ़ के हरकतें कर रहे थे उल्टी सीधी, भगवान हमको बुला के बोलते हैं जैसे तूने अपने बच्चे सीधे किए हैं, इन 2 को नहीं वश कर सकता। इतना शुक्र निकला कि अभी पता लगता हम सारे झाड़ खा रहे होते। बोले ये 2 लंगूर नहीं हाथ आते तेरे। मैंने कहा ये आपके यहाँ के हैं, मेरे यहाँ के थोड़ी हैं। आप डालो पिंजरे में इनको, मैं क्या करूं? नहीं तुम कल सत्संग करना। उनको इतना गुस्सा आ गया, बोले कल तुम सत्संग करना, इनको सीधा करना दोनों को। वो तो फिर बोलते थे, गुरुजी को गुस्सा आता था तो कुछ कुछ शब्द जोड़ते जाते थे बीच में। इनको अकल नहीं है, ऐसे हैं, इनको शर्म नहीं है, गुरु के साथ आए हैं। तो ये फर्क होता है। ये मत समझना गुरु की चुप्पी में कि तुम ठीक हो। कभी कभी गुरु जानता है अगला समझेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, पर बार बार अगले को वही संग दोष है, इसका मतलब उसके सुनने के कान ही नहीं है, छोड़ देता है। पर यह मत सोचना उसको खबर नहीं होती है। ये अंतर सृष्टि है। जब अंदर संयम नहीं, बाहर की हरकतें कंट्रोल आएंगी नहीं। बड़ा अंतर जगत से हमारा बाहरी जगत यूं जुड़ा हुआ है। अगर अंदर हम सधे हुए हैं, बाहर एक हरकत गलत नहीं होगी, एक भी हरकत गलत नहीं होगी। और अश्रद्धालु के पास तो सच्चे जिज्ञासु को खड़े भी नहीं होना चाहिए।
जब एक व्यक्ति की श्रद्धा पूरी नहीं, वो गलत बात करता है, उसका तो संग वैसे ही दूर दूर तक छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब सब कुछ जानते बूझते हुए भी किसी को मजा आ रहा है, तो समझ आ जाता है खुद उस प्रकृति का होगा अंदर से। सीधी सी बात है। सीखने वाला एक इंस्टेंस से सीख जाएगा। जिसको सीखना है, जिसको समझना है। जिसको नहीं सीखना, वो फिर उसका आकर्षण बार बार उधर ही होगा। अच्छे लोगों की आकर्षण शक्ति उसको नहीं खींचेगी, लेकिन जो उसके अपने अंदर की चंचलता या जो उसके अपने अंदर के गलत स्वभाव हैं, उसको वैसा व्यक्ति खींचेगा। और तुम ये देखो, ज्ञानी हर समय प्रसन्नचित्त है, लेकिन रजोगुणी नहीं दिखेगा। लेकिन दो रजोगुणी लोगों को कहीं खड़ा कर दो, वो हंसी ठट्ठा मजाक फालतू बातें इशारेबाजी यही गंद करते हुए मिल जाएंगे तुम्हें। कितने लोग बोलते हैं हम पास आना चाहते हैं, कहते हैं योग्य बनाओ। जब तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं हैं, तुम संग रहेंगे तो हमें भी बदनाम करेंगे। और कई बार कोई लोग पॉइंट आउट कर भी देते हैं, आप ये इन दो जेंट्स को क्यों हर ट्रिप में ले जाते हैं, ये हर जगह जाके ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, तुमसे कोई राजी नहीं है, उल्टा बुराई लग रहा है किसी को तुम्हारा आना बैठना, तो तुम्हें साधना चाहिए ना अपने को। व्यक्ति का आचरण, सधा हुआ आचरण, ये भी मन को स्थिर रखेगा। अंदर के शुद्ध विचार आपका मन नहीं चलने देते हैं। आपके अंदर के अच्छे एटिकेट्स, मैनर्स, ये भी आपको बाहर से और अंदर से कंट्रोल में रखते हैं। जो वॉच करना है वो तो कोई वॉच नहीं करता, वो चीजें वॉच करो। ज्ञानी एक मर्यादा के दायरे में रहते हुए सब कुछ एंजॉय करता है, आनंद उसी में। मन के स्वभावों की गुलामी ये कभी मन को स्थिर होने ही नहीं देगी, जो मर्जी कर लो। थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। एक बार में एक हरकत से एक व्यक्ति का स्वभाव पता चल जाता है। प्यार ज्ञानी सबको करता है, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन रखता है। मालूम है ज्यादा करीबी इस व्यक्ति के साथ खराब है, एक बार से ही पता चल जाता है। कोई व्यक्ति एक बार कोई हरकत करता है, समझ में आ जाता है कि इसने गलत हरकत करी, मर्यादा तोड़ी, गुरु की मर्यादा तोड़ी, गुरु के बच्चों की मर्यादा तोड़ी, तो एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। मालूम पड़ता है ना। आज कोई आके यहां रौब चलाए तो हम लोग उसको किनारे रखते हैं। भैया इतना तुम्हारे लिए हो रहा है, उसके बाद क्या चाहते हो? हिम्मत कैसे हो किसी की बदतमीजी करने की, अपशब्द बोलने की, अपमान करने की? और अगर कोई एक बार हिम्मत कर लेता है तो अब उसको वक्त लगेगा अपने को मिटा के नजदीक आए। हम नहीं चिपक सकते ऐसे व्यक्ति को। तुम चिपक सकते हो क्योंकि तुम उस जैसे हो, चिपको। लेकिन हम लोग डिस्टेंस रखते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। और अपने अंदर एम होना चाहिए, मैं गुरु के पास क्या करने आ रहा हूं। कई लोग इसलिए चल पड़ते हैं, इतने सस्ते में अकेले तो जा नहीं सकते घूमने फिरने, चलो भाई चीप ट्रिप पे चल पड़ो, मौज मस्ती कराओ, खाना पीना खाओ। सत्संग ही तो बैठना पड़ेगा, बैठ लेंगे 1 घंटा भाई,
उसके बाद भी फिर नाचते गाते एक दूसरे के पास जा बैठो, इशारेबाजियां करो, उल्टी सीधी हरकतें करो, चलो कौन रोक रहा है हमें? रोक कोई नहीं रहा, लेकिन आगे के लिए नाम भी कैंसल है। हम भी वॉच करते हैं किसको क्या चाहिए, यहां से चलने से लेके वापिस यहां पहुंचने तक एक एक हरकत का ब्यौरा रहता है हमारे पास भी, क्योंकि ये ट्रिप होते हैं आत्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ना कि रंग रलियां मनाने के लिए। जिसका केवल फोकस गुरु है, गुरु का ज्ञान है, वही संग के योग्य है। जिसके अंदर पूर्ण भक्ति है, गुरु के वचन पर मरता है, इश्क है गुरु से, वो योग्य होता है। ये कोई हंसी ठट्ठे की बातें नहीं होती हैं। तो अपने अंदर भी जब हम लोग एम लेके चलते हैं एक, तभी तो अंतर सृष्टि की प्रलय करेंगे। और नहीं हो रही तो गुरु से पूछेंगे कि मेरे अंतर जगत का अभाव क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरे अंदर फिर संसार की फुरना क्यों होती है, मेरे पुराने स्वभाव निकल के क्यों आते हैं। ये नहीं कि बह जाएंगे, बल्कि हम पूछेंगे गुरु कृपा करो, मेरे इन स्वभावों को जीतने में मेरी मदद करो। जो लोग बना रहे होते हैं, अभी भी वहां इतने लेटर सबके मिलते थे, कई लोग लिखते थे, कलम खड़े थे किसके पास, थोड़ा लगा जैसे हम बह गए, आप हमें ये इलाज बताइए। हम खड़े थे किसके पास, हमें संग अच्छा नहीं लगा उसका, उसने ऐसी बात की, हमारा अहंकार नहीं है, लेकिन हम यहां आपके लिए आए हैं। पता चलता था कौन उन्नति करना चाह रहा है, कौन आगे बढ़ना चाह रहा है, मालूम पड़ता है अभ्यास कैसा है, विचार कैसा है। तो जब अंतर में केवल ज्ञान, गुरु, ये सब बस गया, अपने आप बहिर्मुखता खत्म हो गई, अपने आप भटकन खत्म हो गई, अपने आप हमारे अंदर के जगत का अभाव हो गया, करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि फोकस सिर्फ अपने उद्धार पे या गुरु पे, गुरु के ज्ञान पे। अब अगर आपसे पूछें क्या देखा, कल भी कोई अनुभव बता रहा था, भाई पहाड़ है, दृश्य है, सरोवर है, कुछ है, कुछ नजर ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखा भी, ये थोड़ी अंधे हो गए थे, देखा, पर आज क्यों कह रहे हैं नजर नहीं आया? ना चिंतन था, ना वहां से मजा लिया, हमारा तो फोकस गुरु पे था। फर्क हो गया ना, जहां फोकस है वहां मन स्थिर है। भगवान में फोकस है तो मन भी स्थिर है। और अगर भगवान में फोकस ना कर पाए तो मन में भटकन जारी रहेगी। तो बहुत आसान अभ्यास हो गया, अपने में या अपने भगवान में हम फोकस करें, मन कहीं जाएगा ही नहीं। ये जो हम बार बार सोचते हैं, मन को पकड़ना है। अर्जुन को बोला जहां जहां मन जाए, हे अर्जुन लौटा के मेरे में लगा। मेरे में कैसे लगाया जाए अब इस मन को? सोचने वाली बात है। मेरे में माना मुझ आत्मा में, मेरे में माना मैं जो ब्रह्म स्वरूप हूं उसमें। अब जब बार बार लौटा के मन मेरे में लगाएगा तो मन की भटकन अपने आप खत्म हो जाएगी।
चाहते तो भगवान कह सकते थे, अर्जुन जहां जहां मन जाए ज्ञान से काट, कह सकते थे ना, पर कहते हैं मेरे में लगा, मेरे में आसक्त मन वाला हो जा। फिर मैं कौन? मैं आत्मा। क्या मैसेज है? आत्माकार वृत्ति बनाओ, ब्रह्माकार स्थिति बनाओ, अपने को ब्रह्म स्वरूप करके जानो, अपने निश्चय में जागृत रहो। सिंपल यही मैसेज है ना उनका। बस उसी बात को हम भी पकड़ लें। जहां जहां भूलें होती हैं उसका भी एक ही कारण, आत्मदृष्टि नहीं, आत्म भाव नहीं, अपना निश्चय अपने स्वरूप में नहीं, तभी सारी भूलें हो रही हैं। जिसका मन आत्मा में स्थिर हो गया उसके पास फिर दूसरी कोई बात नहीं होगी। लेकिन जिसका मन आत्मा में स्थिर नहीं है उसके अंदर कोई ना कोई विचार चलता रहेगा। इसीलिए बार बार गुरु कहता है आत्म भाव में आ जाओ, आत्म भाव में आओ, आत्म शक्ति जागृत करो, आत्मिक नजर बना लो, ताकि अंदर से जगत का अभाव हो जाए। आत्मा देखना मना कर्म स्वभाव ना देखना, आत्मा बोलना मना जगत की बात ना बोलना, आत्मा से आत्मा में वर्तना मतलब कोई व्यवहार का भाव ना होना। कंफर्टेबल हो गया? अगर हम थोड़ा सा अपना विचार बनाएं तो समझ में आ जाता है कि बहुत आसान है मन को स्थिर करना, क्योंकि आत्म निश्चय में मन स्थिर हो रहा है। और जब आत्म निश्चय नहीं है तो मन फिर अस्थिर है, फिर उलझन है, फिर जगत है, फिर बातें हैं, फिर विचार हैं। लेकिन आत्मा में क्या? कुछ भी नहीं। एक नजर बना लो, बस काम बन गया। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि कर्म स्वभाव भी किसी का तब नजर आता है जब हम आत्मा नहीं देख रहे हैं। जिसकी आत्मिक नजर है उसको कुछ देखने में आएगा ही नहीं। क्या देखेगा? दो बात है, एक जगत एक जगदीश, एट ए टाइम एक दिखता है। जगत का भाव बना लो, जगदीश का नहीं बनेगा। जगदीश का भाव बन गया, अब जगत देखने में नहीं आएगा। दिया देख लो या लौ देख लो, लौ पे आंख है, दिया नहीं दिखेगा। और अगर दिया देखा तो लौ भूल जाएगी। अब आप बोलो लौ क्यों भूल गई? क्योंकि तुमने दिया देखना शुरू किया, लौ इसलिए भूल गई। बहुत आसान बात है। जो लौ देखेगा वो दिया नहीं देखेगा, जो दिया देखेगा वो लौ नहीं देखेगा। जो जगत देखेगा वो जगदीश नहीं देखेगा, जो जगदीश देखेगा वो जगत नहीं देखेगा। अरस परस है। अगर आप जगदीश देखते हो तो आपके पास जगत देखने वाली आंख नहीं है। जगत कहां से दिखे? अगर आप किसी को शुद्ध रूप ब्रह्म रूप करके देख रहे हो फिर उसके कर्म स्वभाव पे नजर कैसे जाएगी? इम्पॉसिबल है। पर अगर कर्म पे, स्वभाव पे, चीजों पे नजर जा रही है, इसका मतलब आपने आत्मिक नजर नहीं बनाई अपनी,
अब गुरु से क्या लेना है? रब नू वेखण वाली अख गुरां तो लीती। या रब देखोगे, नहीं तो फिर सब देखोगे। सोच लो, रब देख लो तो ठीक है, नहीं तो सब दिखेंगे। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, कर्म स्वभाव, सब दिखेगा। तो इतनी सारी मेहनत करने से अच्छा रब देखो। काहे सब देख रहे हो? केवल रब देखो, केवल भगवान देखो, काम उतर जाएगा। तुम जहां पहुंचते पहले ही तुम्हारे अंदर इमेज है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये वैसा, वही देखते हो। अरे बड़ी सीधी बात है, सबको आत्म दृष्टि से देखो, बस काम उतरा ही पड़ा। कौन है ही भगवान। गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम। राम ही राम है। दूजे का भाव हटा दो। इतना सा करना है, मन स्थिर है। अगर हम इतना सा कर पाए तो मन स्थिर है। और अगर हम इतना सा ना कर पाए, फिर मन में हलचल है, फिर मन में शोर है, फिर मन में आवाजें हैं, फिर लगेगा हमारे अंदर से तो द्वैत जा ही नहीं रहा है। आप क्या करते हो? पहले दूजा देखते हो, चिंतन करते हो, फिर बैठ के द्वैत मिटाते हो। तब तक प्रभाव हो चुका होता है। गीता भगवान बोलते थे, सीधी नजर पड़े तो है ही भगवान। तुम्हारी नजर घूम के जाती है। पहले बेटा, बेटी, पति सब देखोगे, फिर बाद में याद आएगा गुरु ने कहा था, भगवान ने। पर जैसे मंदिर में जाते हो ना, मूर्ति देखते ही ये नहीं याद आता पत्थर है, ये शिव जी भगवान है, ये माता जी हैं, ये गणेश भगवान है। सीधी नजर जा रही है भगवान ने। जैसे यहां आते हो, सामने गुरु जी का स्वरूप है, क्या निगाह जाती है? भगवान है। ऐसे दुनिया में भी आपकी नजर जाए तो भगवान है, ऐसा होना चाहिए। सीधी नजर जाए, सीधा ख्याल जाए कि है ही भगवान। आप पहले नाम रूप देखते हो, कर्म देखते हो, स्वभाव देखते हो, फिर सोचते हो मुझे भगवान देखना था। बड़ी देर हो गई, अब तो बहुत देर हो गई। अब कहां भगवान दिखेगा? लेकिन सीधी नजर डालो तो है ही भगवान, बाकी सब बाद में। अच्छा, यहां आप कहते हो किसके कर्म स्वभाव दिखते हैं? भगवान नहीं दिखता है ना। और वहां तो उल्टा कर्म स्वभाव से ही पहचान रहे हो भगवान ने। जो जीभ निकाले खड़ी है, मारने को आई है, वो काली माता है। जिन्होंने 4 भुजाओं में 4 शस्त्र धारण किए, वो विष्णु भगवान है। वहां तो कर्म और स्वभाव से भगवान पहचाने जा रहे हो, और यहां कहते हो कर्म स्वभाव दिखता है, भगवान नहीं दिखता। ये सच या वो सच? तुम खुद बता दो। एक जगह कर्म स्वभाव से ही तो पहचान रहे हो कि भगवान है। बोलो, राम जी हत्यारे हैं, रावण का वध कर दिया, धनुष उठाए घूमते हैं सारा दिन, मारीच को मार दिया, ऐसा कर दिया। बल्कि इस सब को मारा इसलिए वो भगवान है। पर ये सब भगवान क्यों नहीं हो सकते? ये तो उतने गलत कर्म भी नहीं कर रहे बेचारे, मार भी नहीं रहे किसी को, हत्या भी नहीं कर रहे, जीभ भी नहीं निकाल के खड़े, फिर ये भगवान क्यों नहीं है? अगर वो भगवान हैं
बल्कि वो अपने कर्म से भगवान हो गए, क्योंकि उन्होंने असुरों का वध किया। क्यों? धनुष है तो राम जी होंगे, गदा है तो हनुमान जी होंगे। जब वो ये सब शस्त्र धारण किए भी भगवान ने, इन्होंने तो धारण भी नहीं कर रखे, मारा भी नहीं है किसी को, फिर क्यों नहीं है भगवान यहां सारे? पूछो अपने से, विचार करो तो भगवत भाव बने ना। विचार नहीं है तो फिर हम कह रहे हैं इसको भगवान कैसे देखें और उसको कैसे देखें? कैसे क्या देखना है ही भगवान, लीला अलग अलग कर रहा है। बाकी तो भगवान ही भगवान है, दूसरा है कहां? मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा, मत भूलो भटको प्यारे वेला हथ ना आंदा। समदृष्टि करके वेखो प्यारा नजर आमदा। करो तो सही जरा समदृष्टि, प्यारा दिखेगा। और जब प्यारा दिखेगा तो और कोई नहीं दिखेगा। भगवान दिखेगा तो और कोई नहीं दिखेगा। आत्म दृष्टि रखोगे तो जगत देखने में नहीं आएगा। ये अपने ऊपर बात है, हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, ये सब हमारे अपने ऊपर बात है। तो क्यों ना हम अपने आप को टाइमली राइट कर लें और आसान से अभ्यास में लग जाएं, जहां सिर्फ इतना है कि आत्म भाव रखने से जगत का भाव नहीं होगा। ये राक्षस एक ही बार में मारे जाएंगे और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञानिक ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। ये सारे राक्षस एक ही बार में मर जाएंगे, काम खत्म। आसान है। और काम एक 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 को मारने खड़े हो जाते हैं। ये विचार हटाऊं कि वो विचार हटाऊं। विचार आया क्यों? क्योंकि मैं जीव भाव में हूं। विचार आया क्यों? क्योंकि मैंने दूसरा देखा है। विचार आया क्यों? क्योंकि मेरी नजर तत्व पे नहीं है। विचार आया क्यों? मेरी नजर कर्म दृष्टि स्वभावों पे है सबके। ये गलती हो रही है। पर अगर मेरी आत्म दृष्टि है तो फिर मुझे कौन सा ख्याल आता है? ये ब्रह्म विचार इतना सुंदर है, इतना सक्षम है, इतना शक्तिशाली है कि ब्रह्म विचार आते ही जगत के विचार लय हो जाते हैं। इतनी ताकत है ब्रह्म विचार में। ये अनुभव का भजन है। ब्रह्म विचार कीजिए फिर जगत है कहां। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। ब्रह्म न शरीर का भ्रम, होने पने का भ्रम, इस भ्रम से जगत दिखाई दे रहा है। और ब्रह्म विचार करो, जगत है कहां? जगत है ही नहीं। जगत का अभाव हो गया। सबसे बढ़िया बात है, ब्रह्म विचार करते ही जगत का अभाव हो गया। आप ब्रह्म विचार करो, फिर हमको दूजा दिखाओ। दादाजी बोलते थे तुम जगत दिखाओ, मैं जगदीश दिखाऊंगा। मैं तो जगत दिखा नहीं सकता क्योंकि जगदीश है। तुम दिखाओ जगत मुझे।
अगर तुम कहते हो जगत है, मुझे दिखाओ। कैसे दावा किया दादाजी ने? ब्रह्म विचार में। बगैर आत्म निश्चय के, बगैर आत्म विचार के, बगैर आत्म भाव के कोई ये दावा कर ही नहीं सकता है। कैसे करेगा ये दावा? ये दावा वही कर सकता है जो अनुभव करता है तो मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, अब कहता है जगत है कहां? नहीं है। तुम जिसको जगत कह रहे हो ज्ञानी उसको जगदीश कह रहा है। तुम जिसको नाम रूप से देख रहे हो ज्ञानी उसको भगवान कह रहा है। तुम जिसमें मेरे का भाव रख रहे हो ज्ञानी का समत्व योग है। दादाजी बोलते हैं क्या देख के भी क्या देखना है। जब उनको पूछा जाता है कि आप आंख क्यों बंद रखते हैं, तो कहते हैं क्या देख के भी क्या देखूं। मेन बात तो ये है, क्या देख के भी क्या देखूं मैं? जब है एक ही भगवान, मैं दूसरा क्यों देखूं? कहां से देखूं? मुझे तो एक ही ब्रह्म भाव पक्का करना है। मुझे तो एक ही आत्म निश्चय करना है। काम खत्म। आप खुद भी महसूस करो, जब आप अपने निश्चय में कूटस्थ हो, मन का रजोगुण शांत नहीं होता। देख भी रहे हो ना, आप हैरान होगे, आप शून्य में देख रहे हो। हम भगवान से करते थे ऐसे बात बैठ के कि ऐसा लगता है हम देख भी सारा कुछ रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं देख रहे। हम कहां हैं? ताजुब लगता था कभी कभी, भाई इतने बड़ी सभा में बैठे हैं, शादी में भगवान ले गए कहीं, ऐसा भी नहीं था कि कुछ देखा नहीं। जबरदस्ती आंख बंद कर ली हो, फिर भी अंदर कुछ नहीं गया। ये क्या हुआ? जब तुम अपने में हो, अपने साथ हो, तो ये कैमरे वाली स्थिति भगवान ने पहली बार तब बताई थी। क्लिक नहीं हो रहा। कैमरे की लेंस से सब कुछ दिख रहा है, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा, तो अंदर नहीं जा रहा। तो जब आप अपने साथ हो, तो जो दिख रहा है वो भी अंदर नहीं जा रहा। इसको बोलते दृश्यमान जगत का आंख से ओझल हो जाना। अब ओझल होने का ये मतलब नहीं है आप इतने सारे बैठे हो दिख नहीं रहे। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर, ना राग है ना द्वेष है। तो आसान बात हुई ना। राग द्वेष का राक्षस है, उसको मारने में मेहनत पड़ेगी, पर ना राग ना द्वेष, स्वयं से स्वयं में शांत। तो ये हो गया मन का स्थिर होना। आत्म निश्चय से, आत्म भाव से मन अपने आप स्थिर हो जाता है बिना यत्न के। जैसे हमने पानी में कपड़ा डाला, बिना यत्न के गीला हो गया। आत्म भाव में रहने वाला जगत के हर विचार से सहज छूट जाता है, बाकी यत्न काम नहीं आएंगे। पूरा सफाया आत्म निश्चय से।